ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शनि जो है 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक वक्री होने वाले हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ प्रत्येक राशि वालों के लिए। वैसे तो ये हर वर्ष होते हैं, तो अब इसमें कोई नयापन नहीं है, बस इतना नयापन है कि ये मकर राशि में है। इस समय मकर राशि जो कि इनकी खुद की राशि है, उसमें वक्री हो रहे हैं। इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी है, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 141 दिन बुध की राशि जो है, वो कन्या राशि है अभी। इसमें बताने वाली हूँ मैं कि जो कन्या राशि है, उसकी अब कैसे जाने वाले हैं 141 दिन। अब इसके पहले मैं थोड़ा शनि के बारे में कोशिश करती हूँ कि शनि को कैसे आप इससे रिलेट करके देखेंगे। शनि अभी मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये इसी में वक्रावस्था में हो रहे हैं। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने से क्या होता है, बहुत प्रभावी हो जाता है। सौर मंडल के 2 ग्रह जैसे सूर्य और चंद्रमा छोड़ के बाकी सब ग्रह वक्री होते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। इनकी चाल कभी सीधी नहीं होती है। श्रवण नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इसका भी आपके जीवन पर देखना होगा कि कहाँ चंद्रमा की स्थिति है। और बुध जो आपके स्वामी राशि है, ये अपने समय-समय से राशियाँ बदलते रहते हैं। जब ये प्रवेश करेंगे या जब ये वक्री होंगे शनि, तो उस समय बुध जो है वो वृषभ राशि में होंगे। वहाँ पर मैंने वीडियो बना के दिया है आप लोगों के लिए। वृषभ राशि में बहुत सारे ग्रह एकत्रित हो रहे हैं और फिर ये अपनी राशि बदल के बुध तो अपनी राशि बदल लेंगे, शुक्र भी बदल लेंगे। तो ये इसका वीडियो मैं इसमें नहीं बताना चाह रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और चंद्रमा का जहाँ तक है कि चंद्रमा और बुध जो है वो भी मित्र नहीं है, लेकिन बुध और जो है शनि दोनों दोनों मित्र हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी स्वामी राशि से इनकी घनिष्ठता है। लेकिन दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अवस्था जैसे भारत के लिए, अमेरिका के लिए और ये जो मुस्लिम्स कंट्री हैं, उनके लिए थोड़ी-सी और खराब हो सकती है। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये वक्र अवस्था में है। उसके बाद फिर से ये पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएँगे, फिर जैसा था वैसा ही रहने वाला है। सूर्य के लिए वैसे तो स्वयं की राशि जो है वो सिंह राशि है, लेकिन मेष राशि में ये नीच रहते हैं और तुला राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए विशेष मेहरबान है। इस समय 5 राशियाँ इनके प्रभाव में हैं। वैसे 2 राशि जैसे तुला राशि और मिथुन राशि पे ढैया चल रहा है और धनु, मकर और कुंभ राशि पे साढ़े 7 ही चल रही है। इसका भी देखना होता है मिला के, कुल मिला के ये है कि हमारे जीवन की 30 वर्ष ऐसे होते हैं जो शनि द्वारा प्रभावित होते हैं, कभी ढैया के रूप में, तो कभी साढ़े साती के रूप में। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने किसी को सताया नहीं है, चाहे इस जन्म में, चाहे पूर्व जन्मों में, फिर शनि आपको कुपित नहीं होते हैं, बल्कि आपको वरदान देते हैं। शनि जितना अगर देखा जाए क्रूर ग्रह के होने के साथ-साथ अगर कर्म का फल अगर देखा जाए तो इनके ही उसमें आता है, मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इनको कर्म फलदाता के नाम से शिव जी ने इन्हें वरदान दिया है कि जैसे आदमी कर्म करे, उनकी तराजू लेके तुला राशि इसलिए इसका लिए अच्छी मानती है कि इनके हाथ में क्या है, पूरा लेखा-जोखा रहता है। तो ये थोड़ा-सा हम शनि के बारे में बता रहे हैं और अगर व्यापार और कार्य से रिलेट करके देखें, तो ऐसे व्यापार जो शनि से रिलेटेड है और शनि अच्छा नेटा चार्ट में अच्छा है, आपको अरब-खरबपति बना सकता है। जैसे पेट्रोलियम है, लोहा है, चमड़ा है, ऐसे व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व हैं और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपको पूर्णतः बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। और अगर कुपित हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गर्त में भी डाल देते हैं। जहाँ तक है जॉब और से रिलेशन का बिल्कुल अ, मतलब टक्कर का है, जैसे व्यापार से वैसे जॉब से भी। अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप जीवन भर कुछ न कुछ एक जॉब मिलेगा, दूसरा छूटेगा, फिर मिलेगा, मतलब कोई परेशानी नहीं होने देंगे ये। कर्म अच्छे रखते हैं तो आपको पूर्ण फल देने वाले हैं। डिले ज़रूर करते हैं लेकिन देते अवश्य हैं ये फल। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अगर अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता में वृद्धि होती है। अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उनकी शुभता बढ़ जाती है। क्रूर ग्रह के लिए ऐसा माना जाता है कि 3, 6, 11 भाव में अगर गोचर में आ जाते हैं ये, तो अच्छे फल देने को बाध्य हो जाते हैं। शनि के लिए इनकी दृष्टियों में खोट होती है, विशेष तौर से जो सप्तम दृष्टि होती है, जो प्रत्येक ग्रह के पास होती है
और इसके अतिरिक्त 2 दृष्टियाँ का और इन्हें वरदान प्राप्त है। एक जहाँ ये जिस घर में बैठते हैं, वो उस घर से तीसरी दृष्टि और एक और दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि होती है। तो ये 2 दृष्टियाँ उतनी खतरनाक नहीं होती, सप्तम दृष्टि सीधी पड़ती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, इसको विद्वान ने ऐसा कहा है विद्वानों ने कि कभी भी जब शनि के दर्शन करने जाते हैं या तो शिला हो तो ठीक है, और अगर शिला ना हो, जैसे मंदिरों में देखा है कि इनकी कई-कई मूर्तियाँ भी हैं, तो सामने से कभी खड़े होके दर्शन नहीं करना चाहिए इनको, हमेशा साइड से जाके इनसे अपने मतलब जो भी आपकी प्रार्थना है, साइड से करना चाहिए। तो और आपके नेटा चार्ट में सर्वाष्टक वर्ग में देख लेना चाहिए कि शनि ने शनि की मतलब मकर राशि में कितने पॉइंट हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महादशा, अंतर्दशा के साथ-साथ स्वामी राशि से इनकी शत्रुता या मित्रता है, यह सब संबंध है। ये मिला के अब देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्वामी राशि आपके बुध हैं और बुध और शनि दोनों परम मित्र हैं। अक्सर का ऐसा देखा है कि जो बुध से प्रभावित राशियाँ हैं, उनको शनि हमेशा अच्छी सूचना लेके आते हैं और कुछ न कुछ लाभ की स्थिति में रहते हैं। इस समय जो चल रही है स्थिति वो आपके कहाँ 5th भाव में आ रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। और गुरु भी इस समय आपके सपोर्ट में नहीं है। जब अभी कुंभ राशि में गुरु आ गए हैं, तो पहले ही आपके मूल त्रिकोण में थे, शनि के साथ थे। अब ये 6 भाव में आ गए हैं, जो कि शनि का तो मतलब कारक भाव है, लेकिन बृहस्पति का कारक भाव नहीं है। इधर शनि के लिए 2 घर का हर एक राशि में नेटा चार्ट में है। एक आपके 5th भाव के मालिक हैं, एक आपके 6th भाव के मालिक हैं। तो वैसे तो 5th भाव कारक नहीं है इनका, लेकिन फिर भी 6th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। और बकरी ग्रह के लिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ये बैठते हैं, इसके जो पिछले घर का भी थोड़ा बहुत उसको टच करते हैं या उसके परिणाम में अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको शुभता देंगे, अगर खराब स्थिति में है तो थोड़ी अशुभता भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको चौथे घर से रिलेटेड अगर मिला के देखें तो उसमें भी कुछ न कुछ उनका थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा इस दौरान, जबकि ये वक्र अवस्था में है। शनि और गुरु दोनों तो मित्र हैं, इधर बुध और शनि भी मित्र हैं, तो इसलिए अगर आप देखें तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। उसमें जैसे जब ये 5th भाव में प्रवेश करेंगी तो शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, जिस भाव में बैठते हैं उसके भाव में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो 5th भाव आपका किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंगों का है। तो ये अगर संतान की आप इच्छा रख रहे थे, तो संतान की समय कोशिश करेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको सफलता प्राप्त हो। और और शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो शिक्षा के लिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो भी आपको कुछ न कुछ आपको उस तरफ क्या है, व्यवधान के साथ पूर्ण हो जाएँगे। व्यवधान तो आएगा, शनि का काम है डिले करना। डिले के साथ लेकिन ये आपको पूर्णता की ओर अवश्य ले जाएँगे। तो 5th भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, उसमें थोड़ी-सी मतलब वृद्धि करके और फिर उसको अंजाम तक पहुँचा देंगे। जो परिणाम होंगे वो सुखद होंगे। और इसके साथ-साथ इनकी जो एक 6 नंबर का जहाँ मतलब जहाँ 11 नंबर लिखा है 6 हाउस है वो उससे रिलेटेड अगर के देखें तो इनका कारक भाव है। वहाँ पर आपके अगर कोई प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन में अगर आप फेस कर रहे हैं या एंटर हो रहे हैं, वहाँ आपको उसमें सफलता मिलना तय है। और जहाँ तक है शत्रु भी परास्त होने वाले हैं, शत्रु अगर परेशान कर रहे थे, तो वो आपको परेशान ही करेंगे और ऋण से अगर आपने कोशिश करना चाह रहे थे, ऋण में आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं मिलेगा, तो ऋण की भी मिल सकता है। और इसके साथ-साथ एक बात ये आपको ध्यान रखने वाली होगी कि गुरु जो है वो आपके 6 भाव में है और गुरु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को नाश कर देते हैं। तो रोगों से अगर थोड़ी-सी अगर कहीं परेशानी हो रही थी, विशेष तौर से ऐसे रोग जो कि गुरु से संबंधित हैं। गुरु किस तरह के रोग देते हैं, जैसे कि गुरु के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये पेट से संबंधित रोग ज़्यादा देते हैं। तो अगर पेट से रिलेटेड कोई परेशानी चली आ रही थी, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। वैसे तो ये गुरु हैं सबको मतलब परेशानी के साथ-साथ रास्ता भी देते हैं बाहर निकलने का। तो अगर कोई परेशानी है भी तो उसमें आपको कोई न कोई आपको रास्ता भी निकालें, कोई रास्ता सुझाएँगे, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो इधर 5th भाव से और 6th भाव की तो मैंने बता दी, जो-जो समस्याएँ थी आपको ध्यान रखना होगा, तो आपको पूरी तरह से लाभ पहुँचाएँगे दोनों ही ग्रह।
अब इनकी दृष्टियाँ आ जाते हैं। दृष्टियाँ इनके पास जो है वो उनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। वहाँ पर क्या है आपके गुरु की राशि है। तो गुरु इस समय क्या है वैसे तो आपकी नेटल चार्ट में इसमें प्रबलता में नहीं है, लेकिन केंद्र भाव में है। इसलिए अगर आप जीवन साथी की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। उनसे अगर रिश्ते में थोड़ी-सी खटास आ रही थी तो वो उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर आप विवाहित थे तो विवाह भी इस समय कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु से इनकी संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों मित्र हैं, इसलिए इसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो 7th भाव से अगर आप व्यापार में भी विस्तार करना चाह रहे थे और ऐसे व्यापार जो कि गुरु से रिलेटेड है, पीली चीज़ों का या ऐसे कुछ स्टेशनरी टाइप है, इसमें मतलब गुरु से संबंधित जो भी व्यापार है, उनमें आप विस्तार कर सकते हैं, उससे आपको धन लाभ भी होगा। जो उनकी एक दृष्टि जो आपके कहाँ पड़ेगी जो सप्तम दृष्टि आपके 11th भाव पे है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, वो चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की और शनि की दोनों की मित्रता नहीं है, तो आमदनी के नए-नए स्रोत तो आप उनका निर्माण तो आपको होगा, लेकिन रुकावटों के साथ होगा। धन की आवागमन तो होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी, पहले आपको लगेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये काम नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक फिर ऐसा लगे होगा कि आपको राहु का सपोर्ट मिलेगा। राहु अभी वृषभ राशि में आपके भाग्य स्थान में है, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर आपको धन की भी प्राप्ति होगी और 11th भाव से और भी देखते हैं, बड़े भाई-बहनों का भी थोड़ा सपोर्ट कम होगा इस समय। बड़े भाई-बहनों से हो सके तो सामंजस्य बना के चलें और कोई भी पुराने कार्य जो होंगे वो थोड़ा-सा रुकावटों के साथ पूरे होंगे, उतार-चढ़ाव रहेगा मतलब ऐसा मानते हैं कि धन आगमन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन धन की प्राप्ति अवश्य होगी क्योंकि एक इनकी उच्च दृष्टि आपके 2nd भाव पे है, तो 2nd भाव किसका है? धन कुटुम्ब वाणी का है। संपत्ति से कोई काम अगर निपटारा होना है, आपके ही पक्ष में होने वाला है। अगर धन का लाभ इसलिए मैंने बताया कि रुकावटों के साथ धन तो ये देंगे क्योंकि उच्च दृष्टि का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आपके परिवार में कोई नए सदस्य की इस समय हो सकता है कि प्रवेश हो, चाहे वह आपकी संतान हो, चाहे आपके घर में कोई का किसी का विवाह हो, उच्च दृष्टि है और इधर आपका सप्तम भाव में भी गुरु की राशि है, तो ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, इसलिए इसका लाभ होगा। बहुत से और अगर कार्य क्षेत्र से रिलेट करके देखें तो बहुत से आपका अगर कुछ पहले से परेशानी चली आई थी, इस समय सामंजस्य बनेगा और विशेष तौर से जो उच्च दृष्टि है उसका लाभ आपको मिलेगा। शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, इसलिए आपको कभी भी परेशानी नहीं देंगे। जहाँ इनकी दृष्टि है वहाँ भले ही अमृत ना हो, लेकिन उसमें लाभ निश्चित रूप से होगा। आर्थिक लाभ होगा, उतार-चढ़ाव के साथ मिलेगा, धन भी मिलेगा। कोर्ट केस में अगर अगर आप फँसे हुए थे, तो आपकी तरफ ही निर्णय होने वाला है और इन्वेस्टमेंट आप अगर आप करना चाहते हैं क्योंकि इधर आपका 5th भाव शेयर मार्केट का भी है। तो जो भी आप निर्णय लें, वो थोड़ा सोच समझ के करें और मेरी जहाँ तक सलाह है, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि साथ में और डेली बेस का भी है। वो शॉर्ट मतलब टाइम के लिए अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसको आप उस समय आपको फ़ायदा होगा और आपका अगर कोई झूठा आरोप आप पे लगाया गया था, अब तक आप उससे नहीं बच पा रहे थे। अब ये गुरु की स्थिति जो बनेगी, उससे आपको बचाव होगा। इधर आपका 6th भाव होगा, उससे भी शनि आपको सपोर्ट करेंगे। 2 भाव ऐसे हैं जो आपके मतलब अच्छाइयों की ओर ले जाएँगे। आपको अपना क्या करना चाहिए कि छोटे भाई-बहनों का सामंजस्य बने और बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद लें। जो भी काम करें पहले अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके करेंगे तो हर एक कार्य जो है वो थोड़ा-सा डिले के साथ और होगा ज़रूर लेकिन हर एक क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और अगर आपके नेटल चार्ट में शुभ ग्रह की अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब तो फिर आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी अगर कोई परेशानी चली आ रही है, किसी भी क्षेत्र में आप असमंजस में हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वेल-विशर से सलाह के साथ-साथ आपको पीली चीज़ों को दान करना चाहिए। खाने-पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप जिसको आप अपना ये समझें कि वो आपके दान का सही उपयोग करेगा। पीली चीज़ों का दान इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि गुरु जो है वो अभी 6 भाव में है, तो उनको शांत करना चाहिए और आप चाहें तो शनि का भी दान कर सकते हैं। दान तो कभी भी बुरा नहीं होता है। हर शनिवार को लेके जाके या तो आप आपका आस-पास कोई रहता हो, अगर ना भी जा पाएँ इस समय, जहाँ तक है नहीं जाना चाहिए। आपके घर के आस-पास कोई नीडी लोग दिख रहे हैं, हर शनिवार को शनि के लिए आप कुछ खाने-पीजे का
खाने-पीने की चीज़ों का दान कर सकते हैं और घर बैठ के आप जो भी उपासना कर सकते हैं, तो गुरु मंत्र करें, शनि मंत्र करें और अगर आप आस्था रखते हैं, तो आप अपने गणेश जी की उपासना करना चाहिए क्योंकि जो बुध की राशि जो है वो ये कन्या राशि बुध की राशि है। गणेश जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि है। और मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए भी ये लगभग 80-20 के लगभग ये अच्छा जाने वाला है, 141 दिन का समय और फिर भी कोई परेशानी है तो आप ईश्वर की शरण में जाएँ। सबसे अच्छी जो है रेमेडी होती है, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, उसको अपना सर्वोपरि समर्पण कर दें। समर्पण ही सबसे ज़्यादा एक अच्छी बड़ी रेमेडी है और अगर विश्वास रखते हैं तो आपकी सहायता भी निश्चित रूप से होगी। तो आज के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।